हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नॉलेज लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है स्टेक होल्डर्स वर्सेस शेयर होल्डर्स, यानी कि इसके बारे में हम डिफरेंस बिटवीन जानने की कोशिश करेंगे कि आज के टाइम में स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस ये बोलता है कि जैसे कि स्टेक होल्डर्स आर इंडिविजुअल or organization that has an active interest in the functioning of a company। ठीक है, तो स्टेक होल्डर का जो ये पहला पॉइंट ये बोलता है कि हम किसी भी कंपनी में हो, ठीक है, तो उसमें जो स्टेक होल्डर जो होता है, चाहे वो आपका इंडिविजुअल हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, वो किसी कंपनी के अंदर में अपना एक्टिवली इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। इसी तरह से शेयर होल्डर्स में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स आर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस हु आर द होल्डर्स ऑफ वन और मोर शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। शेयर होल्डर्स में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स या तो तुम्हारा इंडिविजुअल्स हो सकता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन वो किसी कंपनी की एक या एक से ज़्यादा शेयर्स को खरीद सकता है, जिसको हम शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है स्टेक होल्डर का, तो उसमें बोलता है कि इंटरेस्ट इन कंपनीज डिसीजंस और परफॉर्मेंस, मतलब कि जो स्टेक होल्डर होगा ना वो किसी भी कंपनी में हो, ठीक है, तो वो कंपनी के डिसीजंस और उसके परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट रखने वाला बंदा होता है, उसे स्टेक होल्डर भी का एक तरह से ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। जबकि शेयर होल्डर्स में क्या होता है कि हैव शेयर्स ऑफ अ कंपनी एंड हैव ओनर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि शेयर होल्डर्स के पास कंपनी के शेयर्स भी होते हैं, जिसकी बदौलत उनको एक कंपनी की ओनरशिप भी मिल जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, तो जो तीसरा पॉइंट बोलता है वो बोलता है कि द स्कोप ऑफ स्टेक होल्डर्स आर मोर, मतलब कि अगर स्टेक होल्डर का स्कोप अगर देखा जाए तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना उनका स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो शेयर होल्डर्स में क्या होता है कि द स्कोप ऑफ शेयर होल्डर्स आर ओनली शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है, मतलब किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स के अंतर्गत सिर्फ जो शेयर होल्डर का जो स्कोप होता है ना वो बस कंपनी के ही अंदर शेयर होल्डर का होता है, बस इतना ही। जबकि स्टेक होल्डर में क्या होता है कि उसका स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बात करेंगे स्टेक होल्डर के इंटेंशन की, तो जो स्टेक होल्डर का जो इंटेंशन होता है, द इंटेंशन ऑफ स्टेक होल्डर्स इज़ टू व्यू परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, मतलब किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस को देखना ही स्टेक होल्डर की एक इंटेंशन होती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स की, तो द शेयर होल्डर्स ऑफ अस द इंटेंशन ऑफ शेयर होल्डर्स इज़ टू मेक प्रॉफिट ऑन बिजनेस, यानी कि यहाँ पर शेयर होल्डर्स का इंटेंशन ये होता है कि वो किसी भी बिजनेस में एक प्रॉफिट को देखता है, प्रॉफिट को बनाने की कोशिश करता है, यहाँ पर शेयर होल्डर्स का ये इंटेंशन होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो ऑल शेयर होल्डर्स में नॉट रिसीव मॉनेटरी बेनिफिट, मतलब कि जो स्टेक होल्डर होते हैं ये ज़रूरी नहीं कि उनको कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिले, यानी कि उनको कोई मुद्रा मिले या फिर उनको कोई फीस वगैरह मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है, या कोई सैलरी मिले, जो भी हम बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। लेकिन शेयर होल्डर में क्या होता है कि ऑल शेयर होल्डर्स रिसीव्स मॉनेटरी बेनिफिट, ठीक है, तो शेयर होल्डर्स जो है बेनिफिट को रिसीव करता है, मॉनेटरी बेनिफिट को, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं स्टेक होल्डर्स की, तो द इवेंट इन अ कंपनी कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स, ठीक है, मतलब कि जो कंपनी के जो इवेंट होते हैं ना उसका जो है ना डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होता है स्टेक होल्डर्स में, ठीक है।
जबकि शेयर होल्डर्स में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स आर ऑलवेज डायरेक्टली इम्पैक्टेड। यहाँ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है कंपनीज के इवेंट के द्वारा, जबकि यहाँ पर डायरेक्टली तो होता ही है, साथ ही साथ में इनडायरेक्टली भी इम्पैक्ट पड़ता है स्टेक होल्डर के ऊपर। अब बात करेंगे स्टेक होल्डर कैन नॉट बी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। एक स्टेक होल्डर कभी भी कंपनी का शेयर होल्डर्स नहीं हो सकता है, जबकि शेयर होल्डर्स में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स आर स्टेक होल्डर इन अ कंपनी, मतलब कि जो शेयर होल्डर है वो स्टेक होल्डर हो सकता है। ठीक है। दे कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, कस्टमर्स एक्सेट्रा। मतलब कि जो भी कंपनी के अंदर में इंटरेस्ट लेने वाले लोग होते हैं वो भी, उनके भी कई प्रकार होते हैं। जैसे कि आपका एम्प्लॉयज़ हो गया, वो आपकी कंपनी में इंटरेस्ट ले रहा है। क्रेडिटर्स हो गया, वो आपकी कंपनी में इंटरेस्ट ले रहा है। गवर्नमेंट आपकी कंपनी में इंटरेस्ट ले रही है। सप्लायर्स ले रहे हैं, कस्टमर्स ले रहे हैं। ये सब सिर्फ इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसलिए ये स्टेक होल्डर के बात बताई गई है यहाँ पे। वहीं शेयर होल्डर में क्या होता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स। यहाँ पर 2 टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं, जबकि वहाँ पे वेरियस टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा इक्विटी शेयर एंड दूसरा होता है हमारा प्रीफरेंस शेयर। ठीक है। आई होप कि मुझे आप सभी लोगों को मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।